तजवीद की क्लास है मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अनस हम खा ले ली तो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, पहले हम अपने क्लास स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उसको हम कवर करेंगे। ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जब तक हम आपको नहीं बोले या फिर हम आपके नाम को नहीं पुकारे, तब तक आप लोगों को अपना माइक म्यूट ही रखना है। ठीक है, सभी सिस्टर्स अपने माइक को प्लीज म्यूट रखें, और विदाउट माई परमिशन कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, वेट फॉर अ मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेंगे, जिसने आज हम सबको इस मुबारक महफिल में शामिल किया और कुरान करीम को सीखने की तौफीक अता फरमाई। आमीन सुब्हान अल्लाह। कुरान करीम को अल्लाह सुब्हान तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबी जुबान में नाजिल फरमाया है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान एक अजीम और शान किताब है, जिसके जरिए हर इंसान हिदायत का रास्ता हासिल कर सकता है, राइट। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो कुरान करीम में मौजूद है, राइट। तो आज इंशाल्लाह, तो आज हम तजवीद और कुरान के सफर को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि तजवीद का मतलब क्या होता है। एनीवन नोस तजवीद का मतलब क्या होता है? आप में से किसी को मालूम है तो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तजवीद का मतलब क्या होता है? चले, तो आज हम ये देखेंगे, हम अपने कोर्स पे, कि तजवीद का मतलब क्या होता है और कुरान करीम को पढ़ने के लिए तजवीद का इल्म होना क्यों जरूरी है। ओके। तो तजवीद का मीनिंग होता है, इसका लुग़वी माना है, इसका डिक्शनरी माना है साफ करना, यानी कुरान मजीद के हर हर्फ को उसके मखरज यानी पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशंस और उसकी सिफात को अदा करना।
यानी कुरान करीम को उसके मखरज, सिफात और तिलावत के जितने भी रूल्स होते हैं उनको लिहाज रखते हुए कुरान करीम को पढ़ना। दैट मीन्स तजवीद इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट मेक्स यू प्रोनाउंस ईच लेटर इन द कुरान करेक्टली विद प्रॉपर रूलिंग्स। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश और उर्दू सभी आती है? आर यू कंफर्टेबल विद उर्दू और इंग्लिश? आर यू ऑल कंफर्टेबल विद उर्दू? ओके। यस, मखरज और सिफात और तिलावत के कवाइद का लिहाज रखते हुए कुरान करीम को पढ़ना। ओके। तो अब हम देखते हैं कि तजवीद को कुरान के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, ऐसा हमें इसकी अहमियत जो है वो कहाँ पर मेंशन है कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना ही जरूरी है। तो कुरान मजीद में यहाँ पर हम इसका रेफरेंस देखेंगे कि हर जुबान को जब ही सही बोला जाता है कि जब वो अहले जुबान के तरीके के मुताबिक हो। अहले जुबान कौन है? कुरान की जुबान है अरबिक, और अरबिक किसकी जुबान थी? अरब के लोगों की। कुरान मजीद अरबी में है, इसलिए अरबों के तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इनके तरीके से हर्फ अदा नहीं हुए तो कुरान की हक अदा नहीं होगा। ओके। कुरान को हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है तजवीद के साथ क्योंकि कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुई है और ये अहले अरब की जुबान है। वही इसको बहुत अच्छे से जानते थे, तो हम उसको इतना अच्छे से नहीं जानते हैं कि अरब किस तरह कुरान करीम को पढ़ा करते थे। तो हम वही सीखेंगे कि कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ने का तरीका क्या है। कुरान का हक अदा उसी से होगा जब हम उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे जिस तरह उसको पढ़ने का हक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, सूरह मुजम्मिल आयत नंबर 4। ओके, फरमाया गया है सूरह मुजम्मिल आयत नंबर 4 में, कुरान को साफ साफ पढ़ो। साफ पढ़ना यानी कि हर हुर्फ को मखरज और सिफात से अदा करना है। यानी बिल्कुल साफ पढ़ना है। साफ का मतलब क्या है? कि उसके मखरज बिल्कुल क्लियर क्लियर हो और उसकी सिफात यानी कौन सा हर्फ मोटा होगा, कौन सा हर्फ बारीक होगा, ये सारे रूल्स को हमें ध्यान में रखते हुए कुरान करीम को पढ़ना है। और उसी से हम क्या कर सकते हैं? कुरान करीम का हक अदा कर सकते हैं। and also recite the Quran with measured recitation। नेक्स्ट रेफरेंस है सूरह बकरा आयत नंबर 121 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, उन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तिलावत इस तरह करते हों जैसा उसकी तिलावत का हक है, तो वो लोग ही दर हकीकत उस पर ईमान रखते हैं। इसका क्या मतलब है? कि जो लोग कुरान पर ईमान रखते हैं वही इसकी तिलावत अच्छी करते हैं। और हम क्या करते हैं? कुरान की तिलावत हमने एक बार सीख लिया बचपन में, उसके बाद हमने कोशिश नहीं की कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये सही तरीका है, या फिर हमने उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि कुरान करीम को पढ़ेंगे सही तरीके से इंशाअल्लाह। और हमें कुरान का हक अदा करना है। और उसका हक किस तरह अदा होगा? उसको तिलावत का सही तरीके से करना, उसको समझ कर पढ़ना और उस पर अमल करना। अल्लाह हम सबको कुरान का हक अदा करने वाला बनाए। आमीन। आगे देखते हैं कि तजवीद के खिलाफ अगर हम बिना तजवीद के कुरान करीम को पढ़ते हैं या कोई गलती करते हैं, ठीक है, तो उस गलती को कहते हैं लहन। लैम, हा और नून, लहन। और ये दो तरह की मिस्टेक्स होती है, एक तो होता है लहन जली और एक होता है लहन खफी। लहन जली अगर हम करते हैं दैट मीन्स मेजर मिस्टेक, ये हराम है। तो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि लहन जली क्या होती है, लहन खफी क्या होती है। तो लहने जली क्या होगा? मेजर मिस्टेक्स, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक जिससे क्या होगा कि कुरान को पढ़ना यानी हराम है। जो है लहने जली है वो मेजर मिस्टेक है, अगर हमने वो मिस्टेक की तो वो क्या हो गया? हराम है। और लहने खफी जो माइनर सी मिस्टेक्स होती है वो मकरूह है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमें कुरान को पढ़ने का सवाब पूरा नहीं मिल पाएगा। तो हम देख लेते हैं कि लहने जली होता क्या है। राइट, इसको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं इज अ मेजर मिस्टेक। अब मेजर मिस्टेक्स कुरान में कौन कौन सी किस तरह की हो सकती हैं? तो लहने जले चार तरह की गलतियां होती हैं। जैसे एक हर्फ को दूसरे से बदल देना, दैट मीन्स अलहम्द। अलहम्द में क्या आता है? बड़ा वाला हा आता है जो हमारे हलक से निकलता है। राइट, तो अगर हमने अलहम्द को अलहम्द यानी जो दो चश्मे वाला हा होता है उससे कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी गलती में शुमार होगा। यानी इट्स अ मेजर मिस्टेक व्हेन वी इंटरचेंज द हर्फ। अगर हमने हर्फ को ही बदल दिया
तो ये क्या हो जाएगा, लहने जली, इट्स अ मेजर मिस्टेक और ये हराम है। नेक्स्ट हो गया कि किसी हर्फ को, मसलन बिस्मिल्लाह है, उसमें क्या होगा, ब के ऊपर जेर है, तो उसको बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या फिर कोई से कोई हर्फ को ज्यादा देर तक हमने उसको टाइम ड्यूरेशन दे दिया, तो ये भी हराम है। उसके बाद हो गया थर्ड, कि कोई हर्फ बहुत कम कर दिया, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कुल हुवा अल्लाहु अहद में एक आयत आती है, लम यलिद वलम यूलद, यहाँ पर यूलद में ज्यादा हमें खींचना होता है, यानी हमें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 काउंट्स देने होते हैं, यानी 2 सेकेंड्स। लेकिन अगर हम उसको जल्दी पढ़ जा रहे हैं, लम यलिद वलम यूलद यूलद, इस तरह अगर हम उसको जल्दी पढ़ रहे हैं तो वो भी लहने जली ही होगा, यानी ये भी मेजर मिस्टेक में ही काउंट होगा। ओके। उसके बाद इसकी फोर्थ कंडीशन होती है कि हमने कोई हर्फ को साकिन कर दिया, जैसे हम देखते हैं कि किसी हर्फ के ऊपर फतहा है, कसरा है, दम्मा है, कोई हरकत है, लेकिन हमने उसको हरकत को ऐसा पढ़ दिया कि वो हरकत गायब करके हमने उसको सुकून दे दिया, यानी झटका दे दिया। जैसे देखिए, अल्हम्द है, अल्हम्द आप लोगों को अच्छे से पता है कि सबसे पहले आता है हमजा, और उसके बाद लाम के ऊपर सुकून होता है, तो वो मिलके अल बनता है, राइट। लेकिन हमने उस लाम के सुकून को फतहा दे दिया, यानी जबर लगा दिया, और हमने उसको पढ़ा अलहम्द, अलहम्द, यानी लाम को भी हमने अल वो मिल रहा था, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, जबर दे दिया, अलहम्द, तो ये भी लहने जली में ही जो है इंक्लूड हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, मेजर मिस्टेक। तो ये हमने 4 तरीके देख लिए। सबसे नंबर 1 क्या है, कि हमने जब अपने हर्फ को इंटरचेंज कर दिया। दूसरा है किसी को बहुत ज्यादा खींच दिया। थर्ड है कि बहुत कम ड्यूरेशन दे दिया। और फोर्थ है कि हमने किसी साकिन, यानी हमने हरकत को ही बदल दिया, कहीं पेश था तो उसको जेर दे दिया, जेर है तो फतहा दे दिया। ठीक है, ये सारी जो है मेजर मिस्टेक्स है एंड इट्स हराम। ओके। उसके बाद देख लेते हैं लहने खफी। एनी डाउट्स रिगार्डिंग लहने जली, किसी को कोई पूछना है? सबको क्लियर है लहने जली क्या होता है? जी मैम, मेजर मिस्टेक। देखिए, विदाउट माय परमिशन आप लोगों को अपना माइक अनम्यूट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैट बॉक्स में लिखना है। ओके। आगे हम देख लेते हैं कि लहने खफी। लहने खफी क्या हो गया, माइनर मिस्टेक्स, यानी अगर हम वो मिस्टेक करते हैं तो हमारा कुरान की तिलावत मकरूह हो जाएगी। देखिए, हमें वो भी नहीं करनी, हमें माइनर मिस्टेक्स का भी ख्याल रखना है और हमें मेजर मिस्टेक्स का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि हम मेजर मिस्टेक्स को देख लिया उसके बाद हम जो है माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं, नहीं, हमें दोनों को ही कंसंट्रेशन करके अपने कुरान की तिलावत को सही करना है। लेने खफी क्या होगा, जैसे हम किसी की सिफात, यानी जो क्वालिटी होती है, हर लेटर की क्वालिटी होती है। जैसे कोई लेटर है वो हैवी होता है, राइट, और कोई लेटर जो होता है वो बहुत बारीक पढ़ा जाता है, लाइट लेटर होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कौन से लेटर्स हैवी होते हैं और कौन से लेटर्स जो है वो लाइट होते हैं। अगर हमने जो है लेटर्स को तो सही से अदा कर दिया, उसके मखरज को बिल्कुल सही कर लिया, लेकिन हमने उसकी क्वालिटी, डेट मीन्स हमने सिफात पर ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मकरू तिलावत हो जाएगी। ठीक है, तो हमें माइनर मिस्टेक्स का भी ख्याल रखना है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे रब, रब जब हम पढ़ते हैं, अगर हमने रॉ जो है इसमें यहाँ पर मोटा होगा, ये आगे आप इसको अगर डाउट है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि रॉ मोटा क्यों होगा। अभी सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। लहने खफी, लहने खफी का एग्जाम्पल है कि रब्बुना, जब हम रब्बुना पढ़ेंगे तो रॉ को हैवी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये रॉ की क्वालिटी है कि रॉ को कुछ कंडीशंस में हैवी किया जाता है और कुछ कंडीशंस में उसको लाइट किया जाता है। बट यहाँ पर क्या है, रॉ को हैवी करना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसकी क्या क्या सिफात है, कौन सी कंडीशन से, अगर हम इसको नहीं जानते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉ को रब्बना र, 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 ऐसे पढ़ देंगे, यानी बारीक पढ़ देंगे। मोटा होता है रॉ और बारीक होता है रै, तो अगर हमने इस रब्बना को रब बना पढ़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, मकरू हो जाएगा। यानी कुल कंक्लूजन क्या है कि हमने लहने खफी में किसी की सिफात अप्लाई नहीं की, और कभी मोटा पढ़ दिया कभी बारीक पढ़ दिया बिना किसी नॉलेज के, तो ये क्या हो जाएगी, माइनर मिस्टेक हो जाएगी एंड इट्स मकरू। ओके। हमने देखा कि तजवीद क्या है, तजवीद क्या है, कुरान में मखरज, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, मखरज, सिफात और रूल्स, तिलावत के रूल्स, इन तीनों का ख्याल रखते हुए कुरान करीम को पढ़ना
वो क्या हो जाएगा? तजवीद। तो आपको पता है मखरज क्या होता है, तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज मखरज मीन्स। ओके, मखरज क्या होता है? वो जगह जहां से हर्फ की आवाज निकलती है। मखरज की जमा है मखारिज। अगर मैं बोलूंगी कि बा, बा एक सिंपल लेटर है, सिंगल। अगर मैं बोलूंगी बा तो मैं यूज करूंगी बा का मखरज। लेकिन अगर मैं वन से ज्यादा यूज करूंगी तो उसका प्लूरल फॉर्म हो गया मखारिज। अगर मैं आपसे बोलूंगी कि बा का, अलिफ का, ता का, इनका मखारिज बताएं, ठीक है, इज इट क्लियर? सिंगुलर फॉर्म हो गया मखरज और उसका प्लूरल फॉर्म हो गया मखारिज। राइट। तो मखरज जो है वो क्या होता है? जहां से हर्फ जो है उसकी आवाज निकलती है। और जो मखरज है ये हमारे 5 हैं। 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं जहां से हम हर्फ को निकालते हैं। नंबर 1 होंठ, नंबर 2 जबान, नंबर 3 हलक, दैट इज थ्रोट, नंबर 4 मुंह का खाली हिस्सा, नंबर 5 नाक की बांस यानी खैशूम, नाक का जो खाली हिस्सा होता है जिससे हम गुन्ना निकालते हैं। गुन्ना पता है ना आप लोगों को? तो ये 5 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स होते हैं जहां से मखरज अदा होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। होंठ, लिप्स, जबान, टंग, हलक, थ्रोट, मुंह का खाली हिस्सा जॉ, एंड नंबर 5 इज नाक की बांस, दैट इज खैशूम। उसको अरबिक में बोलते हैं खैशूम। ठीक है, जो हम जहां से हम गुन्ना की आवाज निकालते हैं उसको बोला जाता है खैशूम। एज यू ऑल नो, अरबिक में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? अरबिक में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं? टेल मी द काउंट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स? ठीक है, आप लोग क्लास में एक्टिव रहे। जब भी मैं कोई क्वेश्चन करूं तो मुझे आप लोगों को हैंड टू हैंड आंसर चाहिए। यस, वेदर 29 और 28, 29 है या 28 है? सभी आंसर करें चैट बॉक्स में। ठीक है, यस। हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल हर्फ जो है वो है 28। हम हमजा और अलिफ को एक ही रखेंगे क्योंकि हमजा और अलिफ कोई डिफरेंट लेटर नहीं है, ये दोनों एक ही लेटर में काउंट होते हैं। इसका डिफरेंस क्या है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में बता दूंगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे टोटल अरेबिक जो अल्फाबेट्स होते हैं वो 28 होते हैं। और उनके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मुफरदात या फिर हरूफ तहज्जी। ओके, हरूफ तहज्जी या फिर मुफरदात। ओके, एनी डाउट्स रिगार्डिंग टुडेज क्लास? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स? कोर्स से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास दैट इज ऑन टुमारो हम कवर करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या है कि तजवीद को पढ़ना क्यों जरूरी है, तजवीद क्या होता है, तजवीद में मखरज क्या होता है ना। और टोटल हमारे जो है वो कितने अल्फाबेट्स होते हैं, और कुरान और हदीस से इंशाल्लाह हमने जो है सारे रेफरेंस देख लिए हैं। आगे जो है हम बाकी डिटेल्स नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे इंशाल्लाह। यस, क्लास ड्यूरेशन होगा 40 to 45 मिनट्स, इंशाल्लाह 40 to 45 मिनट्स ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। एनी डाउट्स? Okay, till now we will end over here, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउन अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इंशाल्लाह आपके स्क्रीन पर कल से जो है सभी जो भी स्क्रीन पे जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब स्क्रीन पर शेयर होगा। आज थोड़ा सा मैं नहीं अरेंज कर पाई बिकॉज आई एम बिजी टुडे, दैट्स व्हाई। सो इंशाल्लाह कल से आप लोगों को स्क्रीन पर सब स्क्रीन शेयर होगी, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो स्क्रीन पर ही मैं उसको शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। ओके, किसी को कुछ पूछना है और? आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है ये हमारा 2 मंथ्स का होगा। और इस बीच में आप लोगों के 2 to 3 एग्जाम्स भी होंगे, ओरल एग्जाम्स भी होंगे। और इसमें आप लोगों के ओरल एग्जाम्स में आप लोगों को तिलावत जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी उससे रिगार्डिंग तिलावत जो करनी होती है वो रूल्स मैं आपसे पूछूंगी। और जो आप लोगों का एग्जाम होगा थ्योरी बेस्ड होगा, गूगल फॉर्म में होगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग जरूर उसको नोट डाउन करें, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप नोट डाउन नहीं करेंगे तो फिर आपको मसला हो सकता है। एज यू ऑल नो कि जो इल्म हम नोट डाउन करते हैं वो हिफाजत में रहता है और वो हमें ज्यादा याद रहता है। और जो चीज हम नहीं लिखते वो 1-2 दिन में क्या होता है हमारे दिमाग से गायब हो जाती है। और फिर हमें ऐसा जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या हमने ये कभी पढ़ा भी था, यानी वो हमारे लिए बिल्कुल नया हो जाता है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग जरूर नोट्स बनाएं और रेगुलर बेसिस पे जो भी क्लास में आए तो पेन और पेपर के साथ ही आए, ताकि जो कुछ मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ हैंड टू हैंड उसको नोट डाउन कर लें। और अगर फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो क्लास के एंड में आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, नाउ वी विल एंड ओवर हियर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास हम एंड करते हैं आज। और अटेंडेंस इज द वेरी इम्पोर्टेंट। अटेंडेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 3 से ज्यादा एब्सेंट रहे क्लास में तो फिर आपको इस कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। और विदाउट अ वैलिड रीजन, अगर आपने कोई रीजन नहीं दिया है मुझे और फिर आप 3 दिन तक क्लास में नहीं आए हैं, देन यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कोर्स। ओके, तो अटेंडेंस रेगुलर जो आपका टाइमिंग है, आज थोड़ा हमारा क्लास लेट हुई है। आप लोगों का कल जो टाइम रहेगा वो पाकिस्तान के हिसाब से रहेगा 7:30, और इंडिया के हिसाब से रहेगा आप लोगों का टाइमिंग 8 PM। जो लोग इंडिया से हैं वो 8 बजे ज्वाइन करें, और जो लोग पाकिस्तान से हैं वो 7:30 पर ज्वाइन करें। Yes, Nazia, what do you want to know about me? Tell me, please. What do you want to know? My name is Shahana Naz, and I'm from India, and I'm your Staza. And what do you want to know? Tell me. Inshallah, I will tell you.